Hi guys, how are you? I hope you are fine. In this video, we will discuss about rulers of Gupta Empire. In the last video, we have already covered the rulers of Mauryan Empire. The main motive is to compare the two dynasties and to have a clear idea about the two empires. So in this video we will discuss about Samudragupta, Chandragupta II, Kumargupta and Askargupta. Thereafter, in the next video, we will talk about economy, social life, and we will have the comparison of this topic. So let's move ahead. गुप्ता एम्पायर में ऑलरेडी हमने मौर्यन एम्पायर देख लिया है. गुप्ता एम्पायर की बात करें तो गुप्ता एम्पायर में जो है समुद्रगुप्त की बारे में चर्चा करेंगे. इससे पहले जो है समुद्रगुप्त के पहले क्या कौन थे, आपको मैं क्विक आपको थोड़ा रिविजन कराया था. श्रीगुप्त थे. श्रीगुप्त के बाद कौन थे? घटोत्कच थे. घटोत्कच के बाद से आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट थे. उसके बाद से आपको आ गया समुद्रगुप्त. उसके बाद जो आएंगे आपको समुद्रगुप्त के बाद से चंद्रगुप्त टू आएंगे. उसके बाद से आएंगे आपको कुमारगुप्त फर्स्ट एंड अस्करगुप्त. ये जो है गुप्ता एम्पायर के ये इंपॉर्टेंट रूलर्स है. तो हमें इन्हीं के बारे में जो जानना है और हम फिर आपको सिमिलरिटी बता देंगे कि मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में क्या क्या सिमिलरिटी है. और हमने देखा है कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त टू के बारे में बात करेंगे, इनका क्या है, दोनों का मैट्रिमोनियल अलायंस है. मौर्यन के बारे में बात करेंगे तो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है. चंद्रगुप्त मौर्य इनका भी क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंस है. तो एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है. ठीक है. तो समुद्रगुप्त का जो पीरियड है 335 से 380. ठीक है. 335 से ये जो है समुद्रगुप्त का क्या पीरियड है, 335 से ये हो गया 380. ठीक है. उसके बाद से हो जाएगा 380 से 414, फिर 414 से 454, फिर 454 से हो जाएगा 467 AD. ठीक है. तो समुद्रगुप्त के बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद एक बार हम चर्चा करेंगे. समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के सक्सेसर थे. समुद्रगुप्त इन्हें जो है ये जो हम इंस्क्रिप्शन बारे में पहले बता देते हैं. इनकी जो चर्चा की गई है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति ये जो दो इंस्क्रिप्शन है इसमें चर्चा की गई है. प्रयाग प्रशस्ति जो है इनके दरबार में कवि थे जिनका नाम था हरिसेन. इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में जो है इसको कंपोज किया है. इस जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज बोला गया है. कविराज यानी किंग ऑफ पोएट. ओके. तो इनको तो हम इस प्रकार जान सकते हैं कि क्या है, चंद्रगुप्त क्या है, इनको म्यूजिशियन लवर थे. इनको बीना जो है, इनको बीना वादन भी करना है. इनको बीना वादन जो है, इनको फ्लूट जो है, ये फ्लूट भी बजाते थे. तो कहने का मतलब क्या है कि जो है हरिसेन में जो प्रयाग प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है इसमें जो है बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, म्यूजिक इनको पसंद था. यानी कि कवि थे, उसके बाद से बीना वादक भी थे, संगीत प्रेमी थे. तो हम नट से बोल सकते हैं जो है चंद्रगुप्त क्या थे, संगीत प्रेमी थे.
इसी प्रयाग प्रशस्ति में जो है इनको बोला गया, इनको क्या बोला गया, ग्रेट, इनको बोला गया ग्रेट कंकरर, ग्रेट कंकरर, ग्रेट कंकरर, कंकरर और ग्रेट रूलर, ठीक है, रूलर, ग्रेट कंकरर और ग्रेट रूलर बोला गया है। और ये बात करेंगे इनके बारे में। समुद्रगुप्त को क्या बुलाया था, भारत का नेपोलियन बुलाया था। क्या बुलाया था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बुलाया था। जैसा आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा नेपोलियन के बारे में, जो 1899 से लेके 1950 तक, नहीं सॉरी 1918, हाँ 1899 से 1915 जो एज था वो नेपोलियन एज है। इस एज में जो है उसकी जो उन्होंने जो पूरे यूरोप पे क्या किया था, आपको कब्जा कर लिया था। तो इसलिए जो है इनका जो कंपैरिजन किया गया है, समुद्रगुप्त का कंपैरिजन जो है नेपोलियन से किया गया है। इनको बुलाया था भारत का नेपोलियन, इनको बुलाया था भारत का नेपोलियन, इनको क्या बुलाया था, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन। ये किसने बोला है, V.A. स्मिथ, ये किसका थे, V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ जो है, ये जो है हिस्टोरियन है, इन्होंने बोला है, इसको बोला है, समुद्रगुप्त को बोला भारत का नेपोलियन। ओके, इनको और क्या थे, ये ग्रेट कंकरर थे, उसके बाद से ग्रेट रूलर थे। इनका जो था, इन्होंने का जो इनका जो ये भारत का नेपोलियन क्यों बुलाते हैं, इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के कारण जो है इनको भारत का नेपोलियन बुलाया। तो उसमें जो इनका क्षेत्र था, आपको पूरा नॉर्थ इंडिया, उसके बाद से सेंट्रल इंडिया, फिर साउथ में आपको है, साउथ में जो है वाकाटक थे, वाकाटक जो थे, डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन जो है महाराष्ट्र, साउथ में वहां तक महाराष्ट्र का था, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट में जो था, वेस्टर्न में जो था पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका था। इसने क्या किया, सबको कॉन्क्वेस्ट करके जो है नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ का जो वाकाटक तक करके जो है इसको यूनिफाई किया। ठीक है, इसने क्या किया, यूनिफाई किया। इसलिए जो है चंद्रगुप्त को जो है पूरे भारत को जो है यूनिफाई करने का श्रेय मिलता है। जबकि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे, इनको जो है नॉर्थ इंडिया जो है यूनिफाई करने का श्रेय मिलता है। इन्होंने क्या किया, पूरे इलाके को जीत करके जो है इसमें जो है एक सूत्र में इसको बांध दिया। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है, इनको जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का इनको श्रेय जाता है। ठीक है, ये आपको पूछ भी सकता है एग्जाम वगैरह में जो है आ सकता है, भाई समुद्रगुप्त जो है क्यों इनको याद किया था हिस्ट्री में, ये क्या है, उन्होंने पूरा यूनिफाई किया था। इन्होंने जो है इनको ही इज नोन एज द यूनिफायर ऑफ द नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड द सब अप टू सम एक्सटेंड टू द महाराष्ट्र, यानी कि जो भी साउथ में जो है आपको पूरे इनको जीत के जो है एक सूत्र में बांध दिया। ठीक है, इनको इसलिए जो है समुद्रगुप्त को जो है आपको पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का श्रेय जाता है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करने का श्रेय जाता है। समुद्रगुप्त की जो है ये बैसनाइट थे, बैसनाइट। ठीक है, ये बैसनाइट थे, वैष्णव धर्म के फ्लोर थे। उसमें जो ब्राह्मणिज्म था, वो ब्राह्मणिज्म का दो पार्ट था आपको, वैष्णिज्म और शैवनिज्म। वैष्णिज्म जो विष्णु भगवान को, लॉर्ड विष्णु को मानता है, उनको जो है वो जो उनके फॉलोअर कराते हैं वैष्णाइट बुलाते हैं। जो भगवान शिव के जो फॉलोअर है वो शैवनाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म जो है आपको जो ब्राह्मणिज्म था, इसका दो डिवाइड हुआ। इसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं वैष्णिज्म बोलते हैं, एक को बोलते हैं शैवनिज्म। तो ये जो है वैष्णाइट थे, ये इनके फॉलोअर थे। समुद्र के समय जो है एक श्रीलंका के रूलर थे, श्रीलंका का रूलर थे, उनका नाम था मेघवर्मन। रूलर थे मेघवर्मन। इन्होंने क्या किया, इनसे परमिशन मांगा था, कहाँ पे, बोध गया में जो है बोधि टेम्पल जो है एस्टेब्लिश करने के लिए, बोधि टेम्पल एस्टेब्लिश करने के लिए। तो याद रखिएगा, श्रीलंका का रूलर थे मेघवर्मन,
उन्होंने जो है समुद्रगुप्त से परमिशन मांगा था बोध गया में जो है बोधि टेम्पल एस्टेब्लिश करने के लिए। समुद्रगुप्त ने जो है इन्होंने गोल्ड कोइन जो था, इन्होंने गोल्ड कोइन जो है इन्होंने गोल्ड कोइन जो है इशू किया। ये जो गोल्ड कोइन जो है दिनार बोले जाते थे, दिनार। इनके बहुत सारे टाइप थे। आपने जो जैसे मैंने पहले बताया संगीत प्रेमी, तो इसमें क्या है, ये फ्लूट टाइप हो गया, ये जो थे फ्लूट टाइप थे। और ये योद्धा थे तो क्या थे, आर्चर टाइप, एक्स टाइप, मेघ टाइप। ठीक है, इनके फ्लूट के गोल्ड कोइन के जो है जिनको दिनार बनाया था, ये इनका पूरा आपको टाइप था। अश्वमेघ टाइप, फ्लूट टाइप, आर्चर टाइप, अश्वमेघ टाइप। ठीक है, ये इनके ये यानी मतलब क्या है कि जो गोल्ड कॉइन है उसको फ्लूट मिलेगा आपको, फ्लूट बजाते हुए वो मिलेगा। उसके बाद आर्चर टाइप, आपको तीर धनुष का जो निशान मिलेगा, फिर एक्स का मिलेगा। इस प्रकार जो है क्योंकि गोल्ड कॉइन में क्या इमेज का था, जिसको दिनार बोलते थे। इसमें क्या है, चंद्रगुप्त में क्या था, चंद्रगुप्त का जो कोइन था, गोल्ड कोइन था, उसमें क्या था, आपको चंद्रगुप्ता और कुमार देवी जो उनकी वाइफ थी वो टाइप का था। तो पूछा जाता कि क्या है, चंद्रगुप्ता कुमार देवी टाइप। ठीक है, तो मैंने बता दिया, इसको बुलाया था चंद्रगुप्त को क्या है, भारत का नेपोलियन बुलाया था। V.A. स्मिथ हिस्टोरियन जो थे, इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के कारण और भारत को जो है एक सूत्र में यूनिफाई करने के कारण जो है समुद्रगुप्त को क्या बुलाया था, भारत का नेपोलियन बुलाया था। इसकी जो तुलना जो की गई है फ्रांस के नेपोलियन से की गई है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त हमारा हो गया। समुद्रगुप्त के बाद पढ़ते हैं चंद्रगुप्त टू जो थे 380 से जो है 380 से क्या है 414 AD। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। ये समुद्रगुप्त जो है और कुमारगुप्त और अश्वगुप्त, यहाँ पे क्या था, शकों का इन्वर्जन हुआ था। ये को याद कर, शक चंद्रगुप्त 2। और यहाँ पे क्या है आपको हून, यहाँ पे हून इन्वेजन हुआ था। चंद्रगुप्त 2 के समय क्या हुआ था, शकों का इन्वेजन हुआ था। सब जो यानी सब मतलब क्या थे, पहले क्या था हमारा, जब बात करेंगे जब 185 से लेके 319 के बीच में जो है बहुत सारा फॉरेन इन्वेजन हुआ था, जिसमें क्या था, कोई इंडो ग्रीक था, उसके बाद सकता शक था, उसके बाद पलवा था, फिर कुषाण था। तो सब जो है सब के समय जो है ये याद हमेशा रखिए, कीवर्ड है जिससे कि आप कॉन्सेप्ट जो है अपना बिल्डिंग कर पाइए। शक, चंद्रगुप्त और हून के समय जो है, हून जो कब आए थे, कुमारगुप्त और अश्वगुप्त क्यों आए थे। ये चंद्रगुप्त जो है इन्होंने जो एम्पायर को एक्सपेंड किया, और एम्पायर को एक्सपेंड करने का जो इनका वही तरीका था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का वही तरीका था, चंद्रगुप्त मौर्य का वही तरीका था। यानी दो तरीका था कॉन्क्वेस्ट करना, यानी कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। पहला क्या है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, दूसरा क्या, मैट्रिमोनियल अलायंस। तो इन्होंने दोनों चीज किया, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी किया, मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया। ठीक है, थोड़ा सा मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में जो है समुद्रगुप्त के बाद जो है इनका बेटा रामगुप्त, ये एक्चुअल में गद्दी में बैठा, मगर ये क्या योग्य नहीं था। और इसकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था ध्रुवा देवी को क्या किया, शकु ने क्या किया, इनको किडनैप कर गए, इनको ले गए, बंधक बना के इनको शकु को जो है, शकु ने इन्वेट किया रामागुप्त के ऊपर में और इनके एम्पायर के ऊपर में, और उसके बाद जो है इनकी वाइफ ध्रुवा देवी को जो है बंधक बना के ले गए। इसकी सूचना मिली चंद्रगुप्त 2 को, ये खुद गए शको के पास गए, शको के जो है ये शको के पास गए, और इन्होंने क्या किया, अपनी जो योग्यता के कारण जो है और अपनी मिलिट्री पावर के कारण क्या किया, शको को क्या किया, इन्होंने क्या किया, हरा दिया। ठीक है, हराने के बाद क्या है, ध्रुवा देवी की जो इनकी भाभी थी, जो इनकी सिस्टर इन लॉ थी, इनको जो है लेके तब आ गए। ठीक है, इसलिए जो शको को जो है हराने का क्या बोले, इन्होंने बोला सकारी जो है, सकारी का टाइटल अज्यूम किया, सकारी टाइटल अज्यूम किया। शको को हराने का जो है इन्होंने सकारी टाइटल अज्यूम किया, और इनको क्या बुलाया था, आपको विक्रमादित्य बुलाया था, विक्रमादित्य।
ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। शकों को इन्होंने हरा दिया तो उसको क्या बोला था, सकाई टाइटल अज्यूम किया और इनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने मिली। ठीक है, इन्होंने जो है रामगुप्त जो इनके भाई थे, इनकी वाइफ ध्रुवा देवी को जो है शकों के बंधक से मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद जो है इनसे शादी कर लिया। ध्रुवा देवी जो अपनी भाभी से शादी कर लिया और शादी करने के बाद शादी कर लिया और रामगुप्त को क्या कर लिया, इसको मार दिया। ठीक है, तो इन्होंने तो ये थोड़ा सा इनके हिस्ट्री, इनका थोड़ा सा मेमोरियलाइज, इनका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में था। तो इनकी वाइफ कौन हो गई, ध्रुवा देवी थी। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। इसीलिए जो है चंद्रगुप्त के बाद इसलिए जो है रामगुप्त के बारे में बहुत ही कम पढ़ते हैं, डायरेक्ट जो है समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने सकाई टाइटल एज्यूम कर लिया, विक्रमादित्य बुलाया जाता है। इन्होंने बहुत सारा जो है अश्वमेध सैक्रिफाइस किया था। उसके बाद जो है थोड़ा सा मेटेरियल लाइन्स में हम बात कर रहे थे। इनकी जो बेटी थी, डॉटर थी, प्रभावती गुप्ता थी। इनका जो शादी किया था रुद्रसेन से किया था, रुद्रसेन टू से शादी किया था। ये वाकाटक जो था, वाकाटक के प्रिंस थे। मैंने पढ़ा ऑडियो आपको बता रखा था ना यहाँ पे गुप्ता सिकंदर के बारे में, जो इनका राज्य कहाँ पे था, वाकाटक प्रिंस। वाकाटक जो था आपका डेक्कन में जो है महाराष्ट्र जो है, ये महाराष्ट्र आपको आंध्र प्रदेश का इलाका जो है, ये गोदावरी और कृष्णा का रिवर बेसिन था। वाकाटक प्रिंस, यहाँ पे क्या था, वाकाटक इनका राज्य था। उनका जो प्रिंस थे रुद्रसेन से इसने क्या किया, शादी कर ली, अपनी बेटी की शादी करवा दिया। यानी कि चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त की बेटी क्या नाम क्या था, डॉटर का नाम था प्रभावती गुप्ता। इनकी प्रभावती गुप्ता ने शादी करा दिया रुद्रसेन टू से, जो क्या थे, ये वाकाटक प्रिंस थे। और शादी कराने के बाद क्या हो गया, इन्होंने जो है मालवा और गुजरात का इनको इलाका मिल गया, गुजरात। यानी बिना मिलिट्री कन्क्वेस्ट की हुई जो वेस्टर्न मालवा और जो है इनका गुजरात जो इलाका जो इनको मिल गया। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न मालवा गुजरात का इलाका जो है, इसका आप देखेंगे मैप पे देखेंगे तो क्या है, ये अरेबियन सी से सटा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके कारण जो है इनका अरेबियन सी के थ्रू ट्रेड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अरेबियन सी के थ्रू जो इनका ट्रेड स्टार्ट हो गया। और इसलिए इन्होंने जो है इनका ट्रेड स्टार्ट होने के बाद इन्होंने कमर्शियल जो है, इनकी जो कमर्शियल कैपिटल जो है उज्जैन में बना लिया, उज्जैन। ठीक है, इनका जो राजधानी कहाँ था, वो पाटलिपुत्र में था, पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना, और इनकी जो कमर्शियल कैपिटल थी उज्जैन में थी। तो हमने देखा कैसे इसमें इन्होंने जो है चंद्रगुप्त ने मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू जो है वेस्टर्न मालवा और गुजरात को है विदाउट जो है युद्ध लड़े हुए इस पे अधिकार कर लिया। और जो है इनका रास्ते, ये यहाँ से जो है अरेबियन सी में जो है ट्रेड करने के लिए ये कूद गए मतलब इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया अरेबियन सी में। यहाँ का इनको मिल गया, एक्सेस मिल गया। ठीक है, उसके बाद से जो इनकी कमर्शियल कैपिटल था उज्जैन था। ये जो ट्रेड करने के लिए इनके पास एक बहुत बड़ा नेवी भी था। ये एक्चुअल में इनका नेवी भी ट्रेड तो करते ही थे, नेवी भी इनके पास था। ठीक है, हम पढ़ेंगे नेवी, आगे हम पढ़ेंगे नेवी भी इनके पास था। ठीक है, इनके पास पूरा आपको उस समय जो है आपको जो चैरियट होता था, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, नेवी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, ये सारी चीजें थी। हाथी जिसको बोलते हैं ना, हाथी हो गया, घोड़सवार हो गया, ये सारी चीज थी। तो इनके पास नेवी भी था। नेवी के कारण जो इन्होंने क्या किया, मलाया, जावा, सुमात्रा, यहाँ पे भी इनका कब्जा था। यानी इनके पास नेवी था। नेवी का क्या है, नेवी के थ्रू भी कॉन्क्वेस्ट करते थे। ठीक है, इन्होंने जावा, सुमात्रा जो प्रेजेंट डे जो है आपको इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया, और मलाया जो हो गया आपको मलेशिया। यानी कि जो है साउथ ईस्ट एशिया में बात करेंगे, आपको जो हम आसियान बोलते हैं ना, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट में जो नीचे में बात करेंगे जो है, तो आपको मलेशिया और जो इंडोनेशिया पे है, यहाँ तो जो इनका किंगडम फैला हुआ था। ठीक है, तो इनके पास क्या की बहुत पावरफुल नेवी थी।
ठीक है, फिर मैं चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, शको को हरा दिया तो सकारी का टाइटल एज्यूम किया। इनको विक्रमादित्य बोला जाता है, इन्होंने इसका भी टाइटल एज्यूम किया। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त ने अपना मेट्रोपोलिटन अलायंस के थ्रू जो है जो वेस्टर्न मालवा और गुजरात पे इन्होंने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जो उनका एक्सेस जो था, सी रूट का एक्सेस खुल गया अरेबियन सी में। वहाँ उन्होंने किया जो ट्रेड था बहुत ही अच्छा हुआ फॉरेन कंट्रीज के साथ। उसके बाद से जो है चंद्रगुप्त जो है इनके पास एक बहुत शक्तिशाली नेवी थी। नेवी के थ्रू इन्होंने क्या किया, जावा, मलाया और सुमात्रा जो है आज का प्रेजेंट इंडोनेशिया मलेशिया जो है वहां भी इनका आधिपत्य था, इनका किंगडम फैला हुआ था। और इन्होंने क्या किया, शकों को क्या किया, इनके जो शकों को क्या किया, उसमें जो फॉरेन इन्वेडर थे, शक थे, जिन्होंने बता दिया इंडो ग्रीक शक, पल्लव, कुषाण है, शक जो इन्वेड किया था इनको हरा दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं। चंद्रगुप्त 2 हो गया, उसके बाद 380 से 14 हो गया, उसका कुमारगुप्त पर बात करते हैं। कुमारगुप्त है, ये जो है 414 से लेके 454 के बीच में। कुमारगुप्त जो है कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी, इन्होंने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको हमेशा आता है बिहार में जो है, आपको हमेशा पूछेगा नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है फाउंडर कौन था, तो कुमारगुप्त फर्स्ट था। ठीक है, इसके बाद से उसमें जो है आप एक और चीज जानिएगा, आप पाल वंश जो है, पाल डायनेस्टी में जब पढ़ेंगे आप बंगाल के बारे में, तो उसमें जो है आपको आता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ये जो ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, इसको देवपाल और इसको विक्रमशिला को धर्मपाल। ठीक है, ये बराबर एग्जाम में पूछता है। देवपाल जो है, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो है आज प्रेजेंट डे जो है ये आपको बिहार शरीफ में है, और विक्रमशिला जो है प्रेजेंट डे भागलपुर में है। तो देवपाल ने क्या किया, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया, और धर्मपाल ने क्या किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने किया, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, देवपाल ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी एंड धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड कुमारगुप्त इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये जो था बुद्धिज्म का बहुत बड़ा केंद्र था, नालंदा जो था बुद्धिज्म का, ये बुद्धिज्म का जो बहुत बड़ा सेंटर फॉर लर्निंग था। ठीक है, कुमारगुप्त के समय जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, हून जो थे ये ऑक्सोपस से आए हुए थे। ऑक्सोपस ही आया अफगानिस्तान से आने के बाद जो सेंट्रल एशिया जो है, एक्चुअली सेंट्रल एशिया, हून क्या थे, एक प्रकार के जो थे नोमैडिक जो क्या थे, नोमैडिक कंकरर थे। ठीक है, इनका मेन था हॉर्स। ये हून थे, नोमैडिक मतलब क्या हुआ, हमेशा घूमते रहना। ठीक है, तो ये नोमैडिक कंकरर थे हून। ये ऑक्सोपस से आए हुए थे, ऑक्सोपस से अफगानिस्तान पे इन्होंने कब्जा करने के बाद जो है इंडिया पे जो है इन्होंने अटैक किया था कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में। तो हून इज ए नोमैडिक कंकरर, ये व्हाइट हून इनको बुलाया था, व्हाइट हून ही बुलाया था। इनका मेन काम क्या था, लूटपाट करना। ठीक है, और इनमें जो मेन जो राजा है तोमार और मिहिर भूज, तोरार और क्या है, मिहिर भूज जो है इसका मिहिरपुल और तोरान एंड मिहिरपुल इसका मेन राजा था। ठीक है, दो नोमैडिक कंकरर हैं, ये घूमते रहते थे। इन्होंने क्या किया, अटैक किया। ठीक है, कुमारगुप्त के समय जो है, तो इन्होंने क्या किया, जो है इसको अपने एम्पायर को सेव किया। ठीक है, इन्होंने एम्पायर को सेव किया, मगर इनका कुमारगुप्त के समय से जो है हुनों के इन्वेजन कारण जो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, ये डिक्लाइन होना, उनका जो एम्पायर भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि अब पता है कि भाई बार बार वार होगा, बार बार इन्वेजन होगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिक जो है बहुत डाउन होगी, पैसा नहीं है, फिर जो है आपको एक वार होना बहुत बड़ी चीज है। बार बार कोई अटैक करेगा तो एम्पायर जो होगा आपको कमजोर हो जाएगा। तो एम्पायर जो है
वीकेंड हो गया था। ठीक है, उसके बाद से जो कुमारगुप्त के बाद क्या है, अस्कंद गुप्त आए। अस्कंद गुप्त आए, ये था इनका 454 से लेके 467 AD के बीच में। इनके समय में जो है ये कुमारगुप्त के, ये कार्तिकेय कुमारगुप्त जो थे ये कार्तिकेय के कार्तिकेय जो है भारतीय भगवान कार्तिकेय के ये फॉलोअर थे। ठीक है, तो कुमारगुप्त क्या है, कार्तिकेय भगवान के क्या फॉलोअर थे। तो उनके हुन के समय जो है अस्कंदगुप्त के बाद जो है हुन यहाँ भी किया है, कंटिन्यूस इन्होंने अटैक किया। कुमारगुप्त के बाद कौन आया, यहाँ भी कंटिन्यूस अटैक किया। अटैक करने के कारण जो है अस्कंदगुप्त के कारण क्या है, पूरा साम्राज्य जो है वीकेंड हो गया था। जैसे हमने कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा, और जो है इसके यहाँ से जो है ऑलरेडी यहाँ से डिक्लाइन तो हो चुका था, धीरे धीरे जो कुमारगुप्त में और डिक्लाइन हो गया, और इसने जो है एम्पायर को बहुत वीकेंड कर दिया। इस प्रकार जो है गुप्ता एम्पायर का क्या होता है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक हम कंपैरेटिव व्यू देख लेते हैं। ये जो आपको गुप्ता एम्पायर हो गया, ये हो गया गुप्ता एम्पायर। एक कंपैरेटिव व्यू देख लेते हैं, क्या है इनको सिमिलरिटी क्या क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये लिख लीजिए चंद्रगुप्त, ये हो गया मौर्य। उसके बाद लिख दिया आपको बिंदुसार, फिर अशोक। यहाँ पे लिख लीजिए आप जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, उसके बाद से चंद्रगुप्त 2, उसके बाद से आपको हो गया कुमारगुप्त, और उसके बाद जो हो गया अस्कंदगुप्त। सिमिलरिटी देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बीच में, ये क्या सिमिलरिटी है, मैट्रिमोनियल अलायंस का। ठीक है, क्या सिमिलरिटी है, मैट्रिमोनियल अलायंस का। ठीक है, चंद्रगुप्त ने भी क्या किया, इनकी वाइफ का नाम क्या था, कुमार देवी। ठीक है, ये कहाँ की, वैशाली की थी। जो प्रेजेंट जो पहले वैशाली लिच्छवी जो राजकुमारी थी कुमार देवी, जो प्रेजेंट डे आप बात करेंगे तो ये जो वैशाली हाजीपुर का इलाका हो गया। पहले ये क्या था, इसको बोलते थे विदेह, किंगडम का नाम क्या था, विदेह। और बाद में जो ये मिथिला का इलाका था, मिथिला जो है मिथिलांचल का इलाका था। विदेह जो हो गया, जो सीता मैया जो है, माता सीता है, वो इसलिए उनको वैदेही बुलाया था। उनके फादर का नाम क्या था, जनक था। ठीक है, तो विदेह जो किंगडम था उसके जो फाउंडर थे माधव थे, उसके बाद से जो यशस्वी राजा थे उसके जनक थे। इसलिए सीता को क्या बुलाता है, जानकी माता बुलाता है, वैदेही बुलाता है। ठीक है, तो और इसलिए इनका जो मैका जो है, जिसको पेरेंटल होम बोलते हैं, ये जो पेरेंटल होम का है, ये जनकपुर का इलाका है। जनकपुर जो है ये मिथिला वैदेही जो बोलते हैं हम लोग, विदेही बोलते हैं। तो ये इलाका था वो, उसमें ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये जो मगध एम्पायर जो हमारा महाजनपद हुआ था, इसमें जो था वैशाली क्या था, वजी वैशाली एक महाजनपद था। उसमें ये लिच्छवी ट्राइब की जो है, लिच्छवी ट्राइब था, वहां की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, इनसे इन्होंने शादी किया। और शादी करने के बाद जो ये विदेह का इलाका है, जो ये आपको मिथिलांचल का इलाका है, उसको इनको मिल गया। जो गैंगेटिक वैली है, इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। और गैंगेटिक वैली आपको पता ही है, ये जो है बहुत ही आपको कृषि के लिहाज से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहां पे मेन चीज तो पहले क्या था, ट्रेड था और कृषि था, ट्रेड और एग्रीकल्चर ही था। यहाँ बहुत सा दबाव आपको मिलेगा यहाँ पे। ये जो गैंगेटिक वैली, जिसको इंडो गैंगेटिक वैली बोलते हैं, इसीलिए जो है आप देखेंगे जो आर्य आए थे, जो आर्य सबसे पहले जो सेंट्रल एशिया से आए थे, आने के बाद इसी इलाके में बस गए। ठीक है, ये जो इंडो गैंगेटिक इलाका है, इंडो गैंगेटिक का जो प्लेन है वेस्ट, ये जो आपको यूपी और बिहार का इलाका, यहाँ बस गए थे। तो ठीक है, तो ये इलाका था। उसके बाद चंद्रगुप्त जो था, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया, इसकी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था, चंद्रगुप्त फर्स्ट इनकी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो वाइफ का नाम क्या था, कुमार देवी। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम क्या था, कुमार देवी था। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया।
उसके बाद से जो देखेंगे चंद्रगुप्त टू देखेंगे, इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी की शादी किया। बेटी जो इनकी थी, बेटी कौन थी इनकी, बेटी थी, नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। इन्होंने क्या किया, इसके कारण क्या जो इनको वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न मालवा और गुजरात का जो है, गुजरात का जो है इन्हें जो रीजन मिल गया। इसके बाद से क्या हुआ, इनका अरेबियन सी में जो है एक्सेस शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त टू, इन्होंने क्या किया, पूरा मैट्रिमोनियल लाइन से जो है इन्होंने अपने जो है किंगडम को, एम्पायर को एक्सपेंड किया था। यहाँ पे जब देखेंगे बिंदुसार और अशोक के बारे में देखेंगे, ये बिंदुसार जो है आपको क्या था, बिंदुसार था जैनिज्म, बिंदुसार जैनिज्म का फॉलोअर था। बिंदुसार उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैनिज्म के फॉलोअर थे। बिंदुसार थे आपको आजीवक थे, आजीवक के, उसका अशोक क्या था, बुद्धिज्म। ठीक है, तो यानी कि देखेंगे जैनिज्म, आजीविका, बुद्धिज्म, यानी कि हिंदू धर्म था इसमें, मगर ये जो बुद्धिज्म को ज्यादा है इसमें बढ़ावा मिला, पेट्रोनाइज बुद्धिज्म को ज्यादा किया गया। ठीक है, बुद्धिज्म के बाद जो है देखेंगे मौर्य के बाद जो है, ऑफकोर्स गुप्ता एम्पायर में बुद्धिज्म था, मौर्य पूरा हिंदू था। ठीक है, इसको पेट्रोनाइज मिला गया। गुप्ता एम्पायर में क्या किया, बुद्धिज्म को जो है बढ़ावा मिला। मौर्य इसकी जो शासक थे पूरे हिंदू थे, वैष्णव थे। जो आपने बताया था, ब्राह्मण को दो पार्ट करेंगे, क्या होगा, आपको वैष्णिज्म होगा, एक शैविज्म होगा। तो ये क्या था, हिंदू एम्पायर था। ठीक है, तो यहाँ भी जो था, यहाँ भी हिंदू धर्म था, यहाँ भी जैनिज्म था, आजीविक था, बुद्धिज्म था, मगर इसमें जो है बुद्धिज्म जो है ज्यादा आपको एक्सप्रेड किया। बुद्धिज्म जो ज्यादा अपने पीक पॉइंट पे था। गुप्ता एम्पायर में था, इस जो थे सारे वैष्णिज्म जो है, वैष्णिज्म के फॉलोअर थे, यानी कि हिंदू धर्म, ब्राह्मणिज्म, हिंदू धर्म की जो है ब्राह्मणिज्म। ओके, इन्होंने जो अशोक जो है, इन्होंने जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक, इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक है, इन्होंने आप देखेंगे समुद्रगुप्त को क्या बुलाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या बुलाता है, नॉर्थ इंडिया का जो है यूनिफायर बुलाता है। समुद्रगुप्त को क्या बुलाता है, पूरे भारत का, इनको यूनिफायर का जो इनको है, इनको श्रेय मिलता है। चंद्रगुप्त टू जो है, आपने देखा कैसे इन्होंने एम्पायर जो है अपने मलेशिया, इंडोनेशिया जो है वहां भी एम्पायर को इन्होंने फैलाया था। ठीक है, तो ये जो देखेंगे आपका दो मेन चीज था, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और क्या था आपको मेट्रोपोलिटन अलायंस। तो मेट्रोपोलिटन अलायंस का एक सिमिलरिटी मिलेगा। ये जो सारे जो थे चंद्रगुप्त थे, इन्होंने क्या किया, कोइन इशू किया। कोइन इनका कोइन कौन था, गोल्ड टाइप का था। ठीक है, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या था, चांदी का था, चांदी, सिल्वर। ये यहाँ पे क्या था, सिल्वर कोइन था। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर कोइन था। यहाँ भी गोल्ड था, यहाँ भी गोल्ड था, यहाँ भी गोल्ड था। ठीक है, और यहाँ भी गोल्ड था। तो ये गोल्ड का बहुत टाइप सारा बहुत है। जैसे देखेंगे कुमार में चंद्रगुप्त टाइप का था, उसके बाद से एक्स टाइप का था, उसके बाद फ्लूट टाइप का था। ये सारा बहुत टाइप्स वगैरह है उसका। ये चंद्रगुप्त टू जो था, ये चंद्रगुप्त टू था, ये फर्स्ट रूलर था, फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कोइन। ठीक है, ये फर्स्ट रूलर था चंद्रगुप्त, सिल्वर कोइन था, जिसमें गोल्ड था, इसमें गोल्ड था। ठीक है, तो ये जो था इनका थोड़ा सा इनके बारे में था, सिमिलरिटी जो है इसको को देखने की कोशिश की गई है कि क्या इनमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है। तो इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे इनके बारे में, हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, इनके सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके जो मिलिट्री जो है, कैसे मिलिट्री में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटी, जो उसके बारे में जो है कंपैरेटिव व्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप you got it, and that would be kept in your mind for a longer duration. So this is my effort from my side to make you understand as far as the concept is concerned. And also I am of the opinion that what I like that to develop the concept, so that concept, if you have the concept, if you have the keyword, then further you can be able to elaborate it while writing the while answer the any questions. So at that time what is required, the requirement is only the keywords.
Just you keep your keywords in your mind and then you write answer. Your answer will be the perfect. Okay. So thank you very much.